हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। पहले आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएमपीएस की ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां टीम एपेक्स गेमिंग 81 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर वीएक्सटी, थर्ड पर टू रिपर्स, फोर्थ पर K9 esports, फिफ्थ पर एएक्स, सिक्स पर मिथ ऑफिशियल, सेवन पर एलईएफपी एंड 8 पर है मैड किंग्स। और इस राउंड से टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई हो चुके हैं सेमीफाइनल्स के लिए, बदन बाकी टीम्स का एलिमिनेशन होगा। सो अब बात करें जॉनसन के बारे में, तो फाइनली उन्होंने अपने 800 फिनिशेस कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी ऑफिशियल इवेंट्स में। अब जॉनसन की बात हुई रही है तो मोस्टली आपको पता होगा दैट जॉनसन रेडबुल एथलीट हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड दैट इज रेडबुल एंड एपेक्स का अनाउंसमेंट भी आप लोग देख सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट स्काउट, तो वो रिवील करते हैं दैट आज की मैचेस के टाइम पर उनको लो कनेक्टिविटी फेस करनी पड़ी, और आपको पता होगा क्वांटम स्पार्क्स के लिए बीएमपीएस के मैचेस काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्काउट इस प्रॉब्लम के लिए ट्वीट भी करते हैं कि वापी और दमन में लोग मुंबई और दिल्ली जितना पैसे देते हैं, फिर भी इंटरनेट क्वालिटी बहुत खराब मिलती है। फ्रीक्वेंट आउटेजेस एंड अनस्टेबल स्पीड की वजह से स्टूडेंट्स, बिजनेस, क्रिएटर्स एंड ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को नुकसान होता है कि एरिया में कंपटीशन कम है, और जब बड़े प्रोवाइडर्स जैसे कि एयरटेल एंड जियो फाइबर आने की कोशिश करते हैं तो उनकी एंट्री में रुकावटें आती हैं। इसलिए वापी दमन के लोग बेटर इंटरनेट और ज्यादा प्रोवाइडर ऑप्शंस डिजर्व करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि कुछ सालों से इंडिया में गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और कंटेंट क्रिएशन कितना ज्यादा ग्रो हुआ है, तो एलजी ने इससे रिलेटेड एक पोस्ट किया था जिसमें वो लिखते हैं इंडिया का गेमिंग मार्केट रिकॉर्ड ग्रोथ पर है। 2025 में रेवेन्यू पहली बार $1.04 बिलियन पहुंच गया और 2030 तक $1.77 बिलियन होने की उम्मीद है। साथ ही में गेमर्स का नंबर 2025 में 51 करोड़ से बढ़कर 2030 तक 70 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, जिसे इंडिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला गेमिंग मार्केट बन चुका है। नाउ बात करें मीजी के बारे में, तो वो बात करते हैं बीएमपीएस के अनफेयर फॉर्मेट के बारे में। इस ग्रुप ए के प्लेयर्स को डिसएडवांटेज है एमवीपी के लिए। साथ में बात करें एडवांटेज का, तो ग्रुप ए के पास ज्यादा चांसेस हैं कि वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लें, और उनमें से टॉप 8 टीम्स ने क्वालिफाई कर भी लिया है। तो मीजी इन सब पर बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं, ओवरऑल एमवीपी अनफेयर। अरे अनफेयर तो बाबू ये भी है कि बीएमपीएस चल रहा है और किसी टीम को ज्यादा एडवांटेज है कि वो ग्रुप ए में है, किसी टीम को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो ग्रुप डी में है। प्रो सीरीज चल रहा है तो सबको साथ में खेलना चाहिए था, पर नहीं खेल रहे ना सब साथ, तो किसी को एडवांटेज मिलता है, किसी को डिसएडवांटेज मिलता है। ये तो वही आईपीएल वाली बात होगी, जो टीमें प्लेऑफ जाती है, ग्रैंड फाइनल जाती है, उनके प्लेयरों की वो ऑरेंज कैप ले जाते हैं। जो 16 गेम में बाहर हो गया तो फिर पीछे ही रहेगा। तो भाई कुछ अनफेयर है, कुछ फेयर है, तो लाइफ इज अनफेयर, तो वैसे ही चलता है। अब इसमें एमवीपी वाली चीज में क्या रोना है, मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कि भाई एमवीपी का 3 लाख रुपए अगर आपको मिल भी गए तो आप उस चीज का क्या करोगे। भाई प्लेयर्स भी तो नहीं बोल रहे ना इस चीज पे कि एमवीपी का बड़ा अनफेयर है, कोई बोलता नहीं है। अरे भाई आप सोचो कि प्लेयर्स क्यों बोलेंगे, उनको जीतने से मतलब है, उनको ईडब्ल्यूसी के स्लॉट से मतलब है। अच्छा भानु प्रताप, आप इसका सोल्यूशन बताओ फिर, क्या सोल्यूशन है एमवीपी का? एमवीपी का मेरे हिसाब से जब ऐसा हो ना कि जब स्टेजेस इनइक्वल्स हैं या फिर ऐसा लसी ना, खाली फाइनल्स का एमवीपी रखो काफी। नाउ टॉकिंग अबाउट नियो, तो वो भी बात करते हैं बीएमपीएस के एमवीपी फॉर्मेट के बारे में, जहां वो कुछ ऐसा कहते हैं, ओवरऑल एमवीपी तुम कैसे बनाओगे? टीम्स तो सेमीज खेली नहीं है, कुछ डायरेक्ट फाइनल्स में गए। अब यहाँ मुझे जोकर नहीं दिख रहा क्योंकि जोकर की टीम फाइनल्स क्वालिफाई हो चुकी है, और आप बोल रहे हो ये एलिमिनेटर मतलब किसके सबसे ज्यादा किल है, ठीक है? तो उस समय जोकर फिर पीछे नहीं रह जाएगा क्योंकि लोग एक्स्ट्रा मैचेस खेल रहे। समझ नहीं आ रहा भाई कि मतलब कोई सेंस ही नहीं है फॉर्मेट का। ग्रुप सी के मैचेस वो दिन मैं देख रहा हूँ, कुछ है ही नहीं उसका, ना रेलीगेट है ना उसमें प्रमोट है, आप बस खेल रहे हो। और एमवीपी का तो पूरा फकॉल सिस्टम है ब्रो, पूरा फकॉल सिस्टम। जो ग्रुप ए में ब्रो उसको तो ऑब्वियसली टफ है भाई, वो लास्ट मेजर्स के वो फाइनलिस्ट टीम्स है वो, वहां पे तुम उसमें मारना कितना टफ होता है। कोई एक अच्छी टीम को आप ग्रुप सी डी में डाल दो, वो तो बहुत मारेंगे भाई, तो अनफेयर है। वेल बात करें सेंसे के बारे में, तो अगर तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जब भी आरएनटीएक्स और वाइल्ड फैंग्स एक ही लॉबी में होते हैं तो मोस्ट केसेस में दोनों टीम्स की फाइट हो जाती है। एंड इस पर आरएनटीएक्स के फैंस का ये कहना था कि अगर तो दोनों ही टीम्स फाइट्स को इग्नोर करेगी तो दोनों टीम्स के लिए अच्छा होगा। एंड ये चीज काफी लोग सेंसे से भी बोल रहे थे, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए उनका कुछ ऐसा कहना है, भाई बस आरएनटीएक्स के अलावा बाकियों से फाइट लेना। चैट में आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं भाई, इंटेंशनली कभी हम आरएनटीएक्स से फाइट नहीं करते। वो जो भी होता है गेम का पार्ट है, कहीं पे मिलेंगे, कहीं पे हमें पता है कि थर्ड पार्टी उन पे कर सकते हैं, कहीं पे वीक है, कहीं पे चोक लगा सकते हैं, कहीं पे उनके बंदे टीम में से 2 बंदे हैं, एक बंदा ऑफलाइन है, कुछ भी गेम में एवरीथिंग इज फेयर। चैट तुम ये नहीं बोल सकते कि आरएनटीएक्स से फाइट ना लो, ऐसा नहीं हो सकता चैट, ठीक है? कुछ जानबूझ के नहीं लेते, इतना बता रहा हूं। लेकिन हम पास में रैंगल में हमारी ज्यादा फाइट इसलिए होती है क्योंकि हमारा ड्रॉप बहुत पास में है, वो फार्म में, हम मिल्टा में, तो रोटेशन करते हैं ना, कहीं कहीं एच पे तो मिल ही जाता है। मीरामार में आप बोल सकते हो कि बहुत रेयर चांसेस है कि हमारी फाइट हो क्योंकि हमारे दूर दूर है, लेकिन अगर जब भी मुझे मौका मिलेगा फाइट लेने का चैट, मैं भी बता रहा हूं, हम लेंगे चैट, आरएनटीएक्स हो कोई भी टीम हो। वेल अब बात करें न्यू के बारे में, तो वो रिएक्ट करता है आरएनटीएक्स और वर्सेस स्पोर्ट्स के बैंडर के बारे में। इस पर न्यू का रिप्लाई आप लोग देख सकते हो, ये गलत करा बे, ये गलत करा। रोहित भाई आप मेरे को खुला छूट दे दो एक बार। रोहित भाई, ये रोहित भाई तक की क्लिप, रोहित भाई आप एक बार मेरे को ना खुला छूट दे दो। आपने वो दिन मेरे को बोला था ना रोहित भाई, जब हुआ था कुछ याद है ना, आपने बोला था यो तेरे को जो बोलना है बोल, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। भाई आरएनटीएक्स का इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मैनेजर पंप हो जा भाई, तू पंप जो डालना है डाल, जो एक बार बस जब तक क्वालिफाई नहीं हो रहे चुप, एक बार जो डालना है डाल। बैकअप में पता है ना कौन है, अब डर मत, पता है ना बैकअप में कौन है, डर मत, खुला छूट, डर मत। वहीं बात करें लॉल्स के बारे में, तो वो बात करते हैं एपेक्स गेमिंग की आज के परफॉर्मेंस के बारे में। उनका इस पर कुछ ऐसा कहना है, डीएजी ऑन टॉप, या मैं भी देखा पॉइंट्स टेबल देखा, मैं कुछ 80 के ऊपर पॉइंट्स है, बढ़िया खेले, बट वही है अभी सर्वाइवल स्टेज है,
अभी सेम फ्लो होना चाहिए फाइनल्स तक। सेमीज में और अच्छी टीम आएगी, फाइनल्स में और अच्छी टीम्स आएगी, तो वो फ्लो कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं आरएनडीएक्स के ओनर रोहित भाई के बारे में। तो वो रिएक्ट करता है आरएनडीएक्स वर्सेस गॉडलाइक पर। एज रिसेंटली दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे से ड्रॉप क्लैश लिया था, जिसकी वजह से पहले तो गॉडलाइक को क्वालिफाई होने में प्रॉब्लम हुई थी एंड अभी आरएनडीएक्स फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो रोहित भाई इस चीज पर रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। गॉडल वालों वो क्वालिफाइंग से आरएनडीएक्स नहीं, उन्हें छोड़ दो। वो टारगेट कर रहे थे ना। अच्छा ताजो, आपका इस पे क्या व्यू है अगर मैं पूछूं तो? जैसे कि कुछ मैचेस में मतलब गॉडलाइन ऑब्वियसली मतलब टारगेट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा मतलब टारगेट ही समझ लो। नहीं, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हाँ मतलब आई थिंक ये लोग ने भी पहले किया था। ग्रुप ए से ग्रुप बी में करवाया था। हाँ, आई थिंक पार्ट ऑफ द गेम है यार। अगर तुम करते हो तो तुम्हें लेना भी आना चाहिए। सो अब बात करें गॉडलाइक प्लेयर रोमकॉम के बारे में। तो मे भी हो सकता है रोमकॉम गॉडलाइक को लीव कर दे। इस चीज पर गॉडलाइक लर्न का क्या कहना है आप लोग देख सकते हो। रोमकॉम की और एक गाइस जो भी रोमकॉम की अपडेट जानना चाहते हैं, रोमकॉम बहुत इमोशनल था। कल रात को मेरे साथ एक फोटो खींचा भाई, या बोलता है कि आई विल मिस यू गाइस एंड ही वेंट टू अनदर आर्क, सून दे विल अनाउंस इट एंड इट्स ऑल गॉन। तो लिव इट गाइस। अपरेंटली एमएलबी भी गॉडलाइक टीआर से हार के फाइनल्स ईडब्ल्यूसी स्लॉट क्वालीफाई नहीं की, सो देयर विल बी रोस्टर चेंजेस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग मैन। नॉट टॉकिंग अबाउट रोहित भाई, तो वो रिएक्ट करते हैं स्काउट की स्पोर्ट्स में कमबैक करने पर, और इसी के साथ वो रिएक्ट करते हैं स्काउट के बीएमपीएस में 1v4 पर। स्काउट ने वो 1v4 किया है एंड आई मीन कुडोस टू स्काउट। मतलब प्लेइंग विद 3 यंग प्लेयर्स एंड यू नो फकिंग पुटिंग अप अ शो। आई थिंक इट्स मतलब दूसरे लॉन्डे जो एमवीपी का थे। कान बंद कर नीला कान बंद कर। रोज भाई को बोल रहा कान बंद कर एक्चुअली। हां बोलो क्या चीज। नहीं मैं तो कुडोस टू स्काउट बोल रहा था यार, क्या खेला है। हां ये तो है एंड ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल। क्या 1v4 वाला राउंड में देखा? हां मतलब देखा मैंने, अब स्ट्रीम पे देखा मैंने, उधर ऑफलाइन मैंने मतलब मेरे को अभी आई थिंक जब से एक्सो में खेलो तब से याद नहीं आपने कभी मारा था 1v4। मतलब क्लासिक में मारा होगा, वो प्रीमोस में जब 4 बॉट आते हैं वो मारा होगा, उसके बाद तो नहीं देखा कभी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों के बारे में। तो वो गॉडलाइक बीजीएमआई टीम के लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करती है, जहां वो कुछ ऐसा कहती हैं। अरे अपने बंदे बीजीएमआई कब लाइव करेंगे? लाइव कुछ खराब नहीं है, कुछ बताओ। नहीं सब सॉर्टेड है भाई, तुम लोग ज्यादा ओवरथिंक मत करो, कुछ खराब नहीं है। वेल फिर से बात करें लॉल्स के बारे में। तो वो बात करते हैं उनके एक सरप्राइज के बारे में, जो कि उनको 1.5 मिलियन पर देखने को मिलने वाला है। तो इस पर लॉल्स एग्जैक्टली कुछ ऐसा कहते हैं। 3 मिलियन पे कार लेनी है, कार से पहले चट कुछ मैंने छोड़ अभी नहीं बता, तो मैं उसके एक व्लॉग ही बनाऊंगा। मैंने जो प्लान किया है व्लॉग बना के, मतलब एक पूरी सीरीज बनेगी। वो सिर्फ एक व्लॉग नहीं बनेगा, उसके पीछे पूरी सीरीज बनेगी। आपको फाइनल स्ट्रक्चर ना दिखे तब तक का पूरा सीरीज बनेगा उसका, तो वेट करो। बहुत मतलब मेरी लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव चीज ली है मैंने, मतलब कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक, तो वो कंफर्म हो जाएगा आई गेस परसों। मेरे लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव चीज है वो, तो उसकी पूरी सीरीज बनेगी, तो गेट रेडी, मजा आएगा। नॉट टॉकिंग अबाउट आरएनटीएक्स। तो जब पंक को आरएनटीएक्स से रिमूव किया गया था, तो आरएनटीएक्स की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिला था दैट अब टीम में 4 असॉल्टर्स होंगी जो कि कम्प्लीटली फाइट लेकर खेलने वाले हैं। तो इसी चीज पर काफी लोग आरएनटीएक्स के कोच से टीम के फाइट के लिए बोल रहे थे, जिस पर उनका कुछ ऐसा कहना था। इतने गनपावर होने के बाद फाइट लेने से डर क्यों रहे हैं? अभी एक बंदे ने बोला कि हम गटका वाला गेम में छोड़ के हम पोचिंगी क्यों गए? वो गए थे हम फाइट लेने के लिए। इसने बोला ना गाड़ी वाड़ी फट जाएगी, एच पे हम फाइट लेंगे, वहां वसीसा से फाइट ली। अभी एक बंदा बोल रहा है कि हम फाइट क्यों ले रहे हैं? तुम बोल रहे हो कि हम फाइट क्यों नहीं ले रहे? भाई हर चीज सिचुएशन बेस्ड होती है, हर जोन में फाइट थोड़ी ले सकते हो। अब रोजॉक का सर्कल कोई सिटी सर्कल है, तुम में कैसे फाइट लोगे? सिटी के बाहर से तुम बिल्डिंग के आर पार नॉक फिनिश कर दोगे। ओपन सर्कल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गटका के ओपन फील्ड है, वहां पे यू कैन फार्म किल्स के आप एवरेस्ट से खेल रहे हो। जैसे क्लाउड वाली जो जगह होती है, क्लाउड रिज जो होती है, वहां पे आप ओपन एरिया है, वो आपके पास कंपाउंड है, तो वहां पे आप किल्स निकाल सकते हो। जोन टू जोन डिपेंड करता है ना, हम लोग किस मैच में किल्स के लिए खेल सकते हैं, किस मैच में नहीं खेल सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि अगर जोन चला गया सेवर्नी का, हम लूट रहे हैं नीचे, तो आप बोल रहे हो कि हम फाइट लेंगे, रीसेट होंगे, उसका हील करेंगे, उसका जोन में हमारे जगह बचेगी खेलने के लिए, जोन में वही 4 किल लेके खत्म हो जाएगा हमारा गेम। तो वेल नाउ जैसे ये गॉडलाइक लर्न करंटली सीडीएम लाइनअप के कोच हैं, तो वो बात करते हैं उनके कोचिंग के एक्सपीरियंस के बारे में, जहां पर उनका कुछ ऐसा कहना था। कोच वाला पार्ट जो है ना, वो इजी नहीं भाई। कोच को 10 टीम के 50 गेम देख, वो भी एक बार ही नहीं, वही सेम गेम रिवाइंड कर करके 3-4 बार देखना होता है, डिटेल्स नोट करनी होती है, सब कुछ होता है। तो मेरे को उतना टाइम नहीं है। उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, वो मैं अपनी फैमिली को देने की जगह मैं देता हूँ अपने बिजनेस पे। उसके बावजूद मुझे खाने पीने सोते वक्त भी मैं बस यही सब काम करता हूँ। मैं खाते खाते वॉर्ड्स देखता हूँ अपनी गेम के। ब्रो मेरी लाइफ में एक ही गोल है कि भाई एकदम डिसिप्लिन रहो, बी डिसिप्लिन, दैट्स इट। हार गए जीत गए नो प्रॉब्लम, जस्ट बी डिसिप्लिन। वेल लास्टली फिर से बात करें आरएनटीएक्स के बारे में, तो वो बात करते हैं गॉडलाइक के साथ डॉपलेश के बारे में, जिसकी वजह से आरएनटीएक्स को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी जब गॉडलाइक ने आरएनटीएक्स को टारगेट किया था। गॉडलाइक को टारगेट करने की जरूरत क्या थी जब एलिमिनेशन नहीं था? अब उसने टारगेट करके पूरा गेम बिगाड़ दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चलो उन्होंने हमें एक गेम टारगेट करा, ठीक है, उन्होंने हमें एक गेम मार दिया, लास्ट में उन्होंने हमारा गेम खराब कर दिया। बाकी 3 गेम में तो थी ना हमारे पास पोजीशन खेलने के लिए। पहला राउंड था ना हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए, नहीं किया ना। दूसरा एंगल था ना हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए। इतने और एक मैच में उन्होंने हमें मार दिया, तो आप क्वेश्चन कर रहे हो। एक तो पहली चीज तो हम टारगेट करने गए नहीं थे, हमें चाहिए था एक ड्रॉप, खाली हमें ड्रॉप क्लैश लेना नहीं था उस पर्टिकुलर, क्योंकि हमें मीरा मार ज्यादा प्रैक्टिस करना था। तो मैंने सोचा कि लाखों की टीम हटा देंगे तो 16 लाखों से खेलेंगे, हमें मिनास मिल जाएगा खेलने के लिए। ये सोल जिंदा है। टारगेट ये वो हर चीज प्रैक्टिकली होती है, कोई इलॉजिकल चीज नहीं करते हैं कि भाई क्यों टारगेट कर दिया, वो भी हमें टारगेट करेंगे। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि हम लोगों ने खुद से गेम गिव अवे करे हैं, थ्रो करे हैं, हम लोग ने अच्छा नहीं खेला है, इसीलिए हम बाहर हुए। किसी के टारगेट करने से या किसी ने गेम खराब कर दिया उस वजह से हम बाहर नहीं हुए। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।